26, 40, 41। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा हमें कि प्रभु कहता है कि आधी रात की प्रार्थना, जब हम आधी रात की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आधी रात को आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मूसा को, हालेलुया, निर्गमन 11 और 4 में प्रभु कहता है कि फिर मूसा ने कहा, प्रभु कहता है मूसा से, फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर तुम्हें कह रहा है कि आधी रात को परमेश्वर मिस्र देश में आएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। हालेलुया। वो कह रहा है मैं आधी रात को आऊंगा और मैं तुमसे मिलूंगा। हालेलुया। और इसलिए हम आधी रात में पौल और सीला आधी रात के समय में वो प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। कैदी सो रहे थे। हालेलुया। और जो सिपाही है वो पहरेदार दे रहे थे। हालेलुया। जो पहरेदार थे वो पहरा दे रहे थे। हालेलुया। वो कह रहे थे परमेश्वर से, हालेलुया, वो दुआ कर रहे थे इज़राइल के परमेश्वर से। पौल और सीला आधी रात को परमेश्वर के साथ बातें कर रहे थे। हालेलुया। और खुदा ने देखा कि आपने बंदे, अपने बच्चे, अपने भक्त, अपने प्रियजन कहां पे है? तकलीफ में है, मुश्किलों में है। हालेलुया। तब खुदा अपने लोगों के बीच में उतर आया। हालेलुया। प्रभु कह रहा है जब तुम दुख और तकलीफ में रहते हो, मुश्किलों में रहते हो, परिश्रम में रहते हो, तो परिश्रम और तकलीफ और दुख और दर्द तुम्हें सोने देता नहीं। हालेलुया। मनुष्य जब तकलीफ और दर्द में आता है और उसे नींद नहीं आती, वो परमेश्वर की दुआई देता है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद कहता है कि धर्मी तो दुआई देता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुदावंद कह रहा है कि मूसा को कह रहा है कि बता इज़राइलियों को कि तुम्हारा परमेश्वर आधी रात को लगभग मिस्र देश के बीच में होकर निकलेगा। हालेलुया। या चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में चाहे दुख हो या दर्द हो या तकलीफ हो या सुख हो या आनंद हो या शांति हो, लेकिन आपको परमेश्वर से बातें करना है। हालेलुया। 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 आधी रात की प्रार्थना मतलब परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम आधी रात को प्रार्थना करते हो, हालेलुया, तो आपका और परमेश्वर का नाता बन जाता है। हालेलुया। आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। आप आधी रात को परमेश्वर से मिल रहे हो। हालेलुया। The sacrifice, hallelujah. Christianity is a sacrifice, love and forgiveness. Hallelujah. Christianity क्या है? मसीहत क्या है? मसीहत प्रेम है। हालेलुया। मसीहत क्षमा है। हालेलुया। मसीहत त्याग है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है? प्यार करना सिखाया है, त्याग करना सिखाया और क्षमा करना सिखाया। हालेलुया। हालेलुया। और हम जब आधी रात को जब परमेश्वर मिस्र में आने वाला था, हालेलुया, हालेलुया, और उसने मूसा से कहा था कि मिस्र में मैं आधी रात को चलूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करता है। हालेलुया। हम अपने शरीर के हिसाब से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कोई सुबह कहता है, कोई दोपहर करता है, कोई शाम को करता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम दोपहर में बहुत से हमारे जीवन में बहुत सी मुश्किलें आती है। हालेलुया। शारीरिक बाधाएं आती है। हालेलुया। शारीरिक बाधा मतलब कोई रिश्तेदार आता है, कोई फोन बजता है, कोई आजू बाजू में आवाज होता है। हालेलुया। परमेश्वर से बातें करना है मतलब वहां पर शांति चाहिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह
जिंदा खुदा का पुत्र यीशु मसीह एक लौता बेटा, वो हमेशा भीड़ में प्रार्थना नहीं करता था। हालेलुया। वो भीड़ को खिलाता था, भीड़ को पिलाता था, भीड़ के साथ बातें करता था, भीड़ को चंगा करता था, भीड़ को छुटकारा देता था। लेकिन भीड़ को जाने के बाद, रात के बाद, जो सारी भीड़ जब सोने जाती थी घर पर, हालेलुया, तो खुदा का बेटा यीशु मसीह उस रात के अंधेरे में सूरज होने तक वो परमेश्वर के पास बैठता था। हालेलुया। और परमेश्वर से बातें करता था। हालेलुया, कि परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया, क्योंकि वहां पर सिर्फ परमेश्वर और तुम हो। इंसान भी सो रहे, हालेलुया, और धर्मी लोग जाग रहे। हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों को पता है कि परमेश्वर हमारी दुआएं देता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग उन्हें दिन भर काम करते हैं, उन्हें प्रार्थना का समय नहीं मिलता। हालेलुया। इसलिए वो लोग रात को परमेश्वर से मिलने के लिए रात को बैठ जाते हैं, परमेश्वर से बातें करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रात की प्रार्थना ये तुम्हें छुटकारा देती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि आधी रात को परमेश्वर आता है। हालेलुया। ये बाइबल कहती है, किसी इंसान का स्टेटमेंट नहीं है। कोई इंसान, ये बाइबल मतलब किसी इंसान ने लिखा नहीं है, ये पवित्र आत्मा की सोच है, ये पवित्र आत्मा की आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा है, इसलिए कि वो पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा, वो तुम्हें उठाता है। हालेलुया। कब उठाना है उसे पता है, वो तुम्हें उठाता है। हालेलुया। वो तुम्हें जगाता है। हालेलुया। उठ, चल, तुझे आगे का सफर पूरा करना है। जो एलिया सो रहा था तो खुदा का दूत उसके करीब आया। हालेलुया। और उसे कहा उठ, और ये मांस का टुकड़ा, मछली का टुकड़ा, और ये पानी पी। हालेलुया। क्योंकि तुझे आगे का सफर करना है। हालेलुया। खुदा तुम्हें आके उठाता है। हालेलुया। कि सो रहा है क्यों? मत सो। हालेलुया। तुम सोएगे तो तुम क्या होगा? तुम मुश्किल घड़ी में गिर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मत्ती 26:40-41 में, कि 41 में प्रभु क्या कहता है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। क्या कहना है खुदावन? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा शरीर दुर्बल है, प्रभु को पता है तुम्हारा शरीर दुर्बल है। हालेलुया। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा तो तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति होता है, हालेलुया, वो परमेश्वर के प्रेम में गिर जाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के प्रेम में गिर जाता है तो वो पाप का नकारता है। हालेलुया। वो पाप को छोड़ता है। हालेलुया। प्रार्थना हम जब करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, वो तुम्हारी गलतियों को सामने रखता है। देख मेरे बेटे, तू ये गलतियां कर रहा है। हालेलुया। प्रार्थना हमें अपने पापों को याद दिलाती है। हालेलुया। वचन हमें अपने पापों का अंगीकार करने सिखाती है। हालेलुया। कि ये तेरे पाप तुझे परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पाप का इनकार करता है लेकिन पापियों का नहीं। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है वो पापियों के लिए आया, उसने पापियों के लिए प्रार्थना किया, उसने अधर्मों के लिए, पापियों के लिए, संसार के लोगों के लिए उसने रात दिन क्या किया? उसने रात दिन क्या किया? प्रार्थना किया परमेश्वर ने। रात दिन वो परमेश्वर के पास पापियों के लिए प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है कि मेरे बच्चे बचाए जाए। हालेलुया। वो पाप से आजाद हो जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है रात दिन वो प्रार्थना दुआई दे रहा था। यीशु मसीह धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। वो धर्मी व्यक्ति था, वो आत्मा से जन्मा था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो खुदावंत है। हालेलुया। जो आपके लिए दिन रात परमेश्वर के सामने दुआई दे रहा था। हालेलुया, हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति रात दिन परमेश्वर के करीब बैठता है। हालेलुया। और वचन हमें धर्मी ठहराता है। हालेलुया। क्योंकि वचन
हमें प्रकाश देता है, वचन हमें ज्ञान देता है, वचन हमें पापों से बचाता है। हालेलुया। और उस वचन का नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वचन यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए आधी रात की प्रार्थना हमारे जीवन में कार्य करती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम जागते रहो, तुम सो मत, तुम सोगे। हालेलुया। तो तुम नाना प्रकार के परीक्षा में गिर जाओगे। हालेलुया। आज अपने परिवार में सांसारिक जीवन जीते समय हम प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। हम सवेरे काम को जाते हैं और रात को क्या करते हैं? हम सो जाते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम परीक्षा में गिर नहीं जाते। हालेलुया। खुदावंद कहता है, यहाँ पे खुदावंद कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो, नहीं तो तुम परीक्षा में गिर जाओगे। आज बहुत से लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, इसलिए परीक्षा में गिर रहे। हालेलुया। वो आधी रात को पिक्चर देखने जा रहे, आधी रात को चौक में गप्पे मार रहे, आधी रात तक वो मोबाइल देख रहे, आधी रात को वो फोन पे बातें कर रहे। हालेलुया। लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर रहे। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना तुम नहीं करोगे, तुम परीक्षा में गिर जाओगे। हालेलुया। 101%, ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना तुम करोगे, तुम बचाए जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को पता था कि जब तक चेलों के साथ थे, चेले प्रार्थना नहीं करते थे। हालेलुया। चेले प्रार्थना नहीं करते थे, वो सिर्फ क्या करते थे? परमेश्वर के संग चलते थे, परमेश्वर के संग रहकर वो परमेश्वर को मदद करते थे। हालेलुया। उसका काम बताते थे। हालेलुया। लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते थे। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रार्थना नहीं करते थे। इसलिए खुदावंद कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना कौन कर रहा था? सिर्फ परमेश्वर कर रहा था। हालेलुया। वो सिर्फ प्रभु के साथ जा रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे थे। यहाँ पर खुदा कह रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। तुम क्यों सो रहे हो? हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तुम क्यों सो रहे हो? हालेलुया। तुम भी जगो मेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। जब कलीसिया प्रार्थना कर रही है तो हम भी उसके साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। आपका पासवान कलीसिया में प्रार्थना कर रहा है तो कलीसिया भी पासवान के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। आपके परिवार में आपका पति प्रार्थना कर रहा है तो पत्नी ने सब कुछ काम छोड़कर उसके संग बैठकर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ये प्रार्थना का समय है। हालेलुया। ये प्रार्थना का समय है। हालेलुया। हालेलुया। कोई आपके घर में प्रार्थना कर रहा है तो आप उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। हालेलुया। आप भी उसके साथ क्या करना चाहिए? प्रार्थना के लिए लगे रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं और तुम सो रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। खुदा क्या कह रहा है? मैं प्रार्थना कर रहा हूं और ये पतरस सो रहा है, चेले सो रहे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि तुम सो मत, जागते रहो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे एक दिन प्रभु आने वाले कलीसिया में, ऐसे ही आने वाला है। जैसे आज वचन चालू हुआ है, ऐसे प्रभु कलीसिया में आने वाला है रैप्चर के लिए। इसलिए जो बाहर रहेंगे, जो कलीसिया के अंदर उठाए जाएंगे। हालेलुया। समय किसका गुलाम नहीं है, कभी भी याद रखो, समय किसका गुलाम नहीं है। प्रभु अपने समय पे आता है, तुम अपने हिसाब से आते हो। हालेलुया। हालेलुया। समय किसी का, जो समय को संभल देता है वो आगे जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह भी समय पे आया, समय पे बड़ा हो गया, समय पे उसके क्रूस पर टंगा गया, समय में उठ गया और समय में वो क्या गया? उठाया गया और समय पे वो आने वाला है। हालेलुया। ये 10 कुंवारी की कहानी है। हालेलुया। आपसे बहुत से लोग कहते हैं कि आधी रात कुछ प्रार्थना क्यों करना है। मैं आपको रिवलेशन दे रहा हूं कि आधी रात की प्रार्थना का रहस्य क्या है, आधी प्रार्थना में क्या हलचल होती है, आधी रात के प्रार्थना में परमेश्वर कैसे बातें करता है। दिन के तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी शोर शराबा है, उस शोर शराबा में तुम परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन सकते। हालेलुया। नहीं सुन सकते। हालेलुया। कि तुम्हारे इर्द इतना शोर है और उससे परमेश्वर बोल रहा है, आप उसकी वाणी को नहीं सुन सकते। हालेलुया। क्योंकि आपका आत्मा तो मन लगाने के तैयार है,
लेकिन शरीर आपको साथ दे रहा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता हूं आत्मा में बने रहो। हालेलुया। संडे सवेरे जल्दी उठो, 5 बजे उठो, खुद को तैयार करो। हालेलुया। वचन सुनने से पहले, परमेश्वर का अभिषेक लेने से पहले, सामर्थ्य लेने से पहले तुम्हें शरीर से बाहर निकलना होगा। हालेलुया। आई एंटर द पावर ऑफ द गॉड, एंटर द होली स्पिरिट, एंटर द पावर ऑफ पावर पावर पावर। आपको सामर्थ्य में आना जरूरी है। हालेलुया। आपका शरीर, हालेलुया, आप अंदर आना चाहिए, शरीर को छोड़ना चाहिए, आत्मा को लेकर चलना है। हालेलुया। आप यहाँ पर जब आते समय प्रिपेयर योर टाइम। हालेलुया। स्पेंड टू टाइम फॉर गॉड। हालेलुया। आपको सवेरे उठकर परमेश्वर से बातें करना है। अभी परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को कहता है कि हन्ना आने वाली है, कहता है हन्ना आने वाली है, और रात भर वो तड़प रही है दर्द से, उसे बच्चा नहीं है। हालेलुया। हन्ना आने वाली है। हालेलुया। एक खुदा को कि दूत को मालूम था। हालेलुया। हन्ना आने वाली है। हालेलुया। हन्ना आ गई। हालेलुया। खुदा उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि वो प्रभु का काम कर रहा था। हालेलुया। प्रभु को आलसी लोग पसंद नहीं है। हालेलुया। खुदा को ऐसे लोग चाहिए डिसिप्लिन में चलने वाले, मस्सा का सम्मान करने चाहिए। हालेलुया। आपके ऊपर जो अभिषेक है उसकी कीमत आपको नहीं है तो सब खत्म है। हालेलुया। आपके ऊपर अभिषेक खुदा ने दिया है, उस अभिषेक की अहमियत आपको मालूम नहीं है तो सब खत्म है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम था कि मुझ पर अभिषेक किया है। हालेलुया। किस पर अभिषेक किया है? मुझ पर। किस लिए अभिषेक किया है? जो बंदीवान में है, जो कंगाल है, उनको छुड़ाने के लिए, बंदीवान को छुड़ाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। एक अभिषेक व्यक्ति कभी आलसी नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। एक अभिषेक व्यक्ति, उसके अंदर परमेश्वर का जुनून सवार होता है। हालेलुया। उसको रात में भी जाओ वही जुनून है, दिन में जाओ वही जुनून है, दोपहर को जाओ वही जुनून है, क्योंकि आत्मा उत्साहित है। हालेलुया। पेत्र क्या कह रहा है? आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर मेरा दुर्बल है। हालेलुया। और दुर्बल शरीर हमेशा पाप में गिर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस भी पाप में गिर गया, उसने यीशु मसीह को 3 बार नकार दिया। हालेलुया। परमेश्वर किसी का इंतजार नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का इंतजार कलीसिया कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन यही कहता है कि जब 10 कुंवारी थी, कौन थी? 10 कुंवारी। कलीसिया में ऐसा ही चल रहा है। हालेलुया, ऐसा ही चल रहा है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है जब पहले थे शेवटले थे पहले। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा है? हमारा मसीह लोगों का प्रभु का पहला प्यार खत्म होते जा रहा है, ठंडा होते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच कह रहा हूं, लोगों का प्यार दिन पे दिन ठंडा होते जा रहा है, लोग ठंडे होते जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे पास खड़ा है फिर भी तुम परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे। हालेलुया। परमेश्वर आपको उठा रहा है फिर भी आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे क्योंकि आप ठंडे हो जा रहे हो। हालेलुया। जब ठंडा होता है ना तो आदमी को कितना भी गर्म पानी डाल दिया ना, क्योंकि उसका गर्म पानी का क्या होता है उसको एहसास नहीं होता क्योंकि वो कोल्ड है। हालेलुया। एक बर्फ के पानी में गर्म पानी डालने से तुरंत वो गर्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ठंडा इतना है कि गर्मी में उसको कुछ नहीं, उसको गर्म नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य में गर्म रहो। हालेलुया। वचन कहता है एक तो तू नरम रहे, एक तो तू गर्म रहे, एक तो ठंडा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संडे ये आपके लिए सत्य का दिन, ये परमेश्वर का मिलने का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। उस समय में आपके अंदर परमेश्वर को मिलने की चाहत चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? चाहत। हालेलुया। वो चाहत कैसे पता चलती है? आप जल्दी आना,
जल्दी उठना, पर खुद को आत्मा को तैयार करना। प्रभु के पास में जा रही हूँ, हालेलुया, प्रभु के पास में जा रहा हूँ, प्रभु मुझे कुछ देने वाला है। अपने हाथ को तैयार करना, रेडी एंड प्रिपरेशन फॉर ग्लोरी ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की महिमा लेके आऊंगी, मैं परमेश्वर का अभिषेक लेके आऊंगी। आप तैयार हो, हालेलुया, हालेलुया, आपका शरीर तैयार है, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, पढ़िए हम, कि यहां पर लिखा गया है कि मत्ती 25:6, मत्ती 25:6, पढ़िए जल्दी। मत्ती 25:6 में लिखा है मुलाकात का समय, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करता है, उस मुलाकात का समय परमेश्वर ने यहां पर दिखाया है, हालेलुया। आधी रात को धूम मची, क्या कहा है? आधी रात को, मैं दिन की बात नहीं कर रहा। आपका बहुत लोगों का जवाब है कि परमेश्वर दिन में प्रार्थना के तो कभी सुनता नहीं है क्या? लेकिन मैं कह रहा हूं कि आधी रात में धूम मच गई, हालेलुया, हालेलुया। आधी रात को धूम मच गई, क्या मच गई? आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसने भेंट करने के लिए चलो, हालेलुया। क्या कर रहा है परमेश्वर? आधी रात को 10 कुंवारी थी, हालेलुया, और 10 कुंवारे में 5 सियानी थी और 5 मुल्क थी, हालेलुया। और परमेश्वर ने समय बताया नहीं था कि वो सवेरे आने वाला है, शाम को आने वाला है, दोपहर में आने वाला है, किसी को पता नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। लोग इंतजार कर रहे, वो 10 कुंवारी में से 5 कुंवारी सियानी थी, वो परमेश्वर का इंतजार कर रही थी। उसके हाथों में क्या था? तेल था, हालेलुया, दिया में तेल था, हालेलुया, हालेलुया, वो तेल था और 5 कुंवारी थी। आज की कलीसिया ऐसी है, हालेलुया, इंतजार नहीं करती, हालेलुया, वो प्रभु का इंतजार नहीं करती, हालेलुया। आप प्रार्थना दोपहर में बैठती हो, आधा घंटा प्रार्थना करते, आमीन बोल देते, प्रभु का इंतजार नहीं करते। हम अपने हिसाब से प्रार्थना करते हैं, बस आधा घंटा प्रार्थना किया, दिल खुश हो गया, लेकिन प्रभु खुश नहीं हुआ, हालेलुया। उसका दिल खुश हो गया, आधा घंटे में उठ के खड़े बैठ गए। प्रभु कहता है अभी तो मैं आया ही नहीं, हालेलुया, आया ही नहीं, हालेलुया, अभी तक मैं आया ही नहीं, हालेलुया। मैं आया तो चली गई, मैं आया तो चला गया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए मत्ती 26:6-5 पढ़िए, मत्ती 26:5 में प्रभु क्या कहता है, हालेलुया। मत्ती 25:5, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब क्या करने लगे? उगने लगी और हाँ, क्या हो गया? फिर से सोने वाली आत्मा इधर काम करने लगी, हालेलुया। फिर से सोने वाली आत्मा यहाँ पर काम करने लगी, हालेलुया। और हम भी ऐसे सो जाते, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते और सो जाते। यहाँ पे लिखा है कि उसने 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, हालेलुया। क्या कहते हैं? मूर्खों ने तो अपने साथ मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया, हालेलुया, हालेलुया। हम भी वैसे ही है, प्रार्थना करने जाते लेकिन आत्मा में नहीं, शरीर में, सिर्फ शरीर में बोल के आते हैं, हालेलुया। क्या करते? शरीर में बोल के आते, हालेलुया। शरीर की बातें और आत्मा की बातें फर्क है। शरीर की, देखो शरीर की प्रार्थना कैसी होती है? जो तुम्हारे सोचों में वही आप बकते रहते हो, प्रभु प्रभु प्रभु, हे कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। ये शरीर की बातें, शरीर तुमसे उगला रहा है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब शरीर की बातें, सोच खत्म हो जाती है, आपके पास पूरा डायमंड जो डिमांड है वो खत्म हो जाता है, फिर आप चुपचाप बैठ जाते हो, कुछ सोचता नहीं, अभी क्या बोलना है। तब आत्मा अगुवाई करती है। इसलिए वचन कहता है प्रार्थना कैसे करना है,
कैसे दुआ मांगू, क्यों मैं दुआ मांगू, सिखला दे आत्मा प्रभु। प्रार्थना क्यों करनी है, किस लिए करनी है, कैसी करनी है, वो आत्मा तुम्हें चलाएगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, चेलों को कहा कि तुम्हें पकड़ाया जाएगा, तुम्हें न्यायालयों में ले आया जाएगा, तुम्हें बंदीगृह में डाला जाएगा, लेकिन डरो मत। हालेलुया। क्या बोलना है वो तुम्हें आत्मा बतलाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इन लोगों ने क्या किया, मूर्खों ने तेल लेके गए नहीं, और जो सियानी थी उसने क्या किया, तेल लेके गया। चर्च में अभी लोग बाइबल नहीं लेके आते, मोबाइल लेके आते। हालेलुया। क्या लेके आते, मोबाइल लेके आते, बाइबल नहीं लेके आते। बोले बाइबल किधर है, बोले मोबाइल में। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलते हैं, मोबाइल में। वो मूर्खों का काम है। हालेलुया। एक अशुद्ध, एक पाक चीज हम अशुद्धता में नहीं रख सकते। हालेलुया। बाइबल एक पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का कलाम है, उसको गलत जगह पर नहीं रख सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ वो शास्त्र चाहिए। हालेलुया। हमारी तलवार हमारे संग चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन हमारे संग चाहिए। हालेलुया। और खुदावंद कहता है, आधी रात को धूम मची, खुदा आधी रात को आया है। फिर से कह रहा हूं, निर्गमन 11:4 में लिखा है, मूसा ने कहा, देखो इज़राइल का परमेश्वर आधी रात को हमारे बीच में चलेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, आधी रात को धूम मच गई। पौल और सीलास जब प्रार्थना कर रहे थे आधी रात को, और परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर उतरा आधी रात को। हालेलुया। ये आधी रात की बात चल रही है। हालेलुया। ये दिन की बात नहीं चल रही है, ये आधी रात की बात चल रही है। हालेलुया। ऐसे बहुत से वचन है हम पढ़ते नहीं। हालेलुया। क्योंकि आधी रात की प्रार्थना मतलब एक रहस्य में प्रार्थना है। वहां पर तुम और हम हैं। हालेलुया। हम और परमेश्वर है। हालेलुया। वहां पर संसार की सोच खत्म हो जाती है, और रात के समय में आपका शरीर तैयार हो जाता है परमेश्वर की बातें सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके ख्यालों में, आपके दिमाग में कुछ बात नहीं रहती। सवेरे जाते काम पे, काम से आते, खाना खाते, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। हालेलुया। पूरा ये टेम्परेचर लो हो जाता है, लो। हालेलुया। और आपका शरीर परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ लो बात को कि आधी रात को क्या है, आधी रात को धूम मच गई। हालेलुया। आधी रात को परमेश्वर का सामर्थ्य आया, और पौल और सीलास के हाथ में जो जंजीरें थे वो जंजीरें टूट के बिखर गई। प्रभु हमें कह रहा है, जब आधी रात को तू प्रार्थना करेगा, हालेलुया, तो मैं वहां पर मौजूद रहूंगा, और तेरे बंधनों से मैं आजाद करूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरा बच्चा, संसार सो रहा है लेकिन मेरा बेटा जाग रहा है। हालेलुया। वो आप उसकी भूख है, वो तुम्हारी लगन है, वो तुम्हारी भूख है कि परमेश्वर रात तूने सोने के लिए मुझे दी है, लेकिन मुझे सोना नहीं, मुझे तुझसे बातें करना है। हालेलुया। ये आपकी चाहत है, ये आपका प्यार है जो परमेश्वर के मिलने के लिए तड़प है। हालेलुया। ये मुलाकात का समय है कि आधी रात को धूम मच गई और दूल्हा आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूल्हा आ गया किसको मिलने के लिए, 10 कुंवारी को। हालेलुया। और आधी रात में जाएंगे हम। बहुत से वचन है आधी रात के। आधी रात को पौल और सीला प्रार्थना कर रहे थे, और बंदी गृह में क्या हो गया, पूरा भूचाल आ गया। हालेलुया। और जंजीर टूट के बिखर गई, और जेल के दरवाजे, बंदी के दरवाजे खुल गए। हालेलुया। आधी रात की बात चल रही है। हालेलुया। यीशु कहता आधी रात सोने के लिए नहीं है, प्रार्थना करने का समय। हालेलुया। फिर से पढ़िए, आगे हम जाएंगे आधी रात के बारे में। देखिए मार्क 1:35। हालेलुया। मरकुस की किताब
पहला अध्याय और 35 वचन हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमारे यहाँ पर भी परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। हालेलुया। रात के समय के बारे में बातें कर रहा है। हालेलुया। इसलिए पियो, रात को सो नहीं, सो लो, सो, थोड़ा सा सोने के लिए 4 घंटा बहुत हो गया। हालेलुया। पढ़िए मरकुस 1:35, प्रभु क्या कहता है? और भोर के दिन हाँ निकलने से हाँ बहुत पहले वह उठकर निकला हाँ और एक जंगली स्थान में गया हाँ और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? भोर को, दिन निकलने से बहुत पहले। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? एकांत में, जब प्रभु एकांत में प्रार्थना करता था। कैसे? एकांत में। हालेलुया। याद लगता है प्रभु भोर को, दिन निकलने से बहुत पहले, मतलब ये सवेरा होने से पहले खुदा कहता है वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में बहुत से जवाब है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते? उल्टा काम करते। हालेलुया। हमें क्या चाहिए? उपवास भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। हमें फास्टिंग नहीं चाहिए, हमें मस्सा चाहिए। हमें वचन नहीं पढ़ना है, लेकिन हमारी प्रार्थना खुदा ने सुनना है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु हमारे लिए काम करना जरूरी है। कैसा होगा? हालेलुया। ये कैसा सिद्ध होगा? ये है नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। प्रभु कहता है कि आलसी लोगों को परमेश्वर कभी सुनता नहीं। आलसी से बड़े बातें करता है। हालेलुया। लेकिन मेहनत करने वाला, उसके हाथों को परमेश्वर बरकत देता है। हालेलुया। जो मेहनत करता है उसके हाथों में बरकत देता है। लेकिन आलसी से बोलता रहता है और वो कंगाल हो जाता है। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना में बने रहोगे, आधी रात को परमेश्वर को ढूंढोगे। आज भी मनुष्य परमेश्वर की खोज में है। खुदा का वचन कहता है तुम मुझे ढूंढोगे, लेकिन मैं तुम्हें मिल ना पाऊंगा। हालेलुया। लेकिन धर्मियों की प्रार्थना वो सुनता है। धर्मी को मिलता है। किस तरह? आधी रात को प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। वो कह रहा है कि ये चीजें हो रही है। कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। चीजें बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही है। मेरा खुदा यहाँ पर है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर है क्योंकि वो है, इसलिए चीजें बदल रही है। हालेलुया। हालेलुया। कि पौलुस ने प्रार्थना किया, प्रार्थना और आराधना चालू किया, उसी समय चीजें बदलने लगी। खुदा उनको दिखा नहीं, लेकिन खुदा महसूस किया, मेरा खुदा मुझे बचाने आया है। हालेलुया। ये आधी रात की बात है। यीशु मसीह भी आधी रात को प्रार्थना करते थे। हालेलुया। क्यों आधी रात को प्रार्थना करता था पता है? उसके पास बहुत भीड़ थी। इतनी भीड़ थी, दिन में जब प्रभु निकलता था ना, तो बहुत भीड़ उसकी इर्द होती थी। हालेलुया। और लोग प्यासे और भूखे थे खुदा के लिए। लोग दुष्ट आत्मा से भरे हुए थे, पीड़ा से बीमार थे, उनको चंगा करने का काम खुदा करता था। उसे समय नहीं मिलता था प्रार्थना करने का, इसके लिए वो रात भर वो अपने खुदा के साथ बैठता था। आप भी बहने भाई दिन भर काम करते, बहनें दिन भर काम करती रहती है। लुका की किताब 6 अध्याय 12 वचन, परमेश्वर क्या कह रहा है? रिब्रा खोरियांदाला बाशिखे। थैंक यू लॉर्ड। और हाँ, उन दिनों में हाँ, वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला। हाँ, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में हाँ, सारी रात बिताई। हालेलुया। हालेलुया। और आगे जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर हाँ, उनमें से 12 चुन लिए। हाँ, और उनको प्रेरित कहा। हालेलुया। 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 फिर से परमेश्वर क्या कह रहा है? उस दिनों में कहा था वो पहाड़ पर प्रार्थना करते गया। हालेलुया। उस दिनों वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर ने कहा कि वो ऊंची पहाड़ों पर जाके प्रार्थना करता था, इसलिए कि वहां पर कोई डिस्टर्बेंस ना आए। हालेलुया।
और उस समय जब वो पहाड़ी पर प्रार्थना करने जाता था, उसके साथ कोई व्यक्ति रहता नहीं था। हालेलुया, वो अकेला और परमेश्वर और वो, हालेलुया, मूसा के संग जब परमेश्वर बातें कर रहा था तो मूसा के संग कोई नहीं था। यहोशू था, लेकिन कहां पर? पर्वत के नीचे, चट्टान के नीचे वो बैठा था और मूसा उस पर्वत को चढ़ के जाता था खुदा को मिलने के लिए। हालेलुया, इसलिए बाइबल कहती है द मोस्ट हाई गॉड, हालेलुया, अपना परमेश्वर सबसे ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह उस पहाड़ पर जाता था खुदा को मिलने के लिए। दूध दिन में आए थे क्या? दूध दिन में आए थे क्या गडरिया को? देखो शोर दुनिया में हो गया है। हालेलुया। और कौन आया है? दाऊद के नगर में, बेतलहम गांव में यीशु मसीह का जन्म लिया है। हालेलुया। रात के दिन ठंडी थी, वहां पर सर्दियां थी और गडरिया क्या कर रहे थे? अपने हाथ को सेक रहे थे। और रात में, आधी रात में दूध आए और लखलखी प्रकाश आया। हालेलुया। वो प्रकाश से गडरिया डर गए कि ये कौन आया? इतना प्रकाश आधी रात को आया था। सुसमाचार किसके पास? सबसे बड़ा सुसमाचार किसके पास आया था? गडरियों के पास, चरवाहों के पास आया था। हालेलुया, कि देखो दुनिया का नूर आने वाला है। हालेलुया। कौन आया था? सुसमाचार कब आया था? आधी रात को। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब आता है आपके जीवन में, एक प्रकाश लेके आता है। जब अंधेरे में आप चले जाते हो, मुश्किल में जाता है, तभी प्रभु आपके जीवन में जन्म लेता है। जब आप दुआ करते, यूसुफ गड्ढे में था, यिर्मयाह बावड़ी के अंदर था, अंधेरे में था, खुदा का नूर, खुदा की रोशनी उसके पास आई। हालेलुया। जब आप तकलीफ में, दुखों में रहते, अंधकार आपको घेर लेता है, खुदा तभी आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। कुछ दिखता नहीं, अभी क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिख रहा नहीं। प्रभु बोला मैं तेरी रोशनी बनूंगा। हालेलुया। माय लॉर्ड इज माय लाइट। हालेलुया। आधी रात को, हालेलुया, आधी रात को आए थे दूत। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं रफाएल आएगा आपके घर में। हालेलुया। गब्रिएल आएगा आपके घर में। हालेलुया। मिकाएल आएगा आपके घर में। हालेलुया। बाइबल में किधर लिखा नहीं कि परमेश्वर ने दर्शन दिया। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ आवाज है। हालेलुया। लेकिन दूतों ने दर्शन दिया। यहोशू को दूत खड़े थे, अब्राहम के पास घर में दूत आए थे। हालेलुया। अश्शूरी राजा को मारने के लिए, फिलिस्ती के राजा को मारने के लिए मिकाएल आया था। दानिय्येल के सामने गब्रिएल खड़ा था, जकरिया के सामने गब्रिएल खड़ा था, और अपने कुमारी मरियम के सामने गब्रिएल खड़ा था, जिब्राइल खड़ा था। यीशु नहीं था, समझ लो बात को। खुदा नहीं आया था, अपने दूतों को भेजा था। वचन ये भी कहता है, तीसरा जब उसने सवाल था कि लिखा गया है कि तू ऊपर से छलांग मारेगा तो दूत आके तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। और मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि लिखा गया है कलाम में, तू आपने परमेश्वर का इम्तिहान मत ले। हालेलुया। और जैसे ही उसने तीसरा जवाब दिया, शैतान वहां से निकल गया। और बाइबल कहती है कि दूत आए और उसकी खिदमत करने लगे। आप जो रात को दुआ करते हैं ना, दूत आपके घर में बसा रहता है, आपको मालूम नहीं है। हालेलुया। दूत आपके संग रहते हैं। हालेलुया। आपको मालूम नहीं रहता कि कौन है। खुदा उसने अपने फरिश्ते आपके इर्द गिर्द रखे। हालेलुया। आपके इर्द गिर्द परमेश्वर के फरिश्ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब पतरस को हेरोद ने बंदी बनाया था, एक्ट चैप्टर 12, प्रसिद्ध की कृत्य पेलुतु की किताब 12वां अध्याय में, जब हेरोद राजा ने पतरस को बंदी बनाया था और हेरोद ने कहा कि पतरस को मैं मार डालूंगा। हालेलुया। और सारे जितने भी मसीह है, जो यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह करते हैं, जो मर गया है और ये कहते हैं ये जिंदा हुआ है, ये झूठी कहानी फैला रहे हैं, लोगों को अंधश्रद्धा में ला रहे हैं। कौन मसीह? वो तो मर गया, यूसुफ का बेटा, वो तो खत्म हो गया। यूसुफ मर गया, अभी यीशु मर गया और ये कह रहे कि यीशु जिंदा है। हालेलुया।
लेकिन चेले कहते थे मसीह उठ गया है। हालेलुया। जब हेरोद राजा ने उसको अंदर डाल दिया और कहा कल सवेरे, मैं आधी रात की बात कर रहा हूं। बहुत से बहनें मुझे सवाल पूछती है, हालेलुया सुन लो, खुदा तुमसे बातें कर रहा है। आधी रात को हालेलुया पतरस चला गया बंदीवान गृह में। हालेलुया। हेरोद ने फरमान छोड़ा, कल सवेरे सारे ईसाई जो मसीह को मानते उसके सामने इसको मार डालेंगे। ऐसा उसको मारेंगे कि लोग दोबारा मसीह का नाम जुबान में लेंगे नहीं। हालेलुया। उसका बाप तो भी चुपचाप बैठेगा। हालेलुया। पतरस कौन था? परमेश्वर का चेला था, जिसने परमेश्वर ने कहा था पतरस मेरे भेड़े चराएगा, मेरे भेड़े चराएगा, मेरे भेड़े चराएगा। वो चरवाहा था किसका? इजराइलों का। हालेलुया। यहूदियों का। हालेलुया। पर मसीह के लोगों का। और उसे उसके सामने उसने षड्यंत्र रच दिया। आधी रात को दूध भेजा। बाइबल जो घर में जाके पढ़िए, क्या कहा है? आधी रात को दूध आया और पतरस सोया था। उठ, चल उठ, खुदा ने भेजा है। और जैसा दूध आया उसने क्या किया? अपने चप्पलों को हालेलुया अपने हाथ में लिया और जैसा दूध आगे चलता था बंदीवान के दरवाजे ऑटोमेटिक खुल रहे थे। उसे लग रहा कि मैं सपन देख रहा हूं। पतरस क्या कहता है? मैं सपन देख रहा हूं। और जैसे ही पतरस अपने लोगों के पास आया तो कलीसिया उसके लिए दुआ कर रही थी। आधी रात को दुआ कर रही थी, वो दिन में नहीं कर रही थी। क्या कर रही थी? वो आधी इकट्ठा होकर परमेश्वर के सामने दुआ कर रहे थे कि हमारा चरवाहा जो परमेश्वर ने चुना है उसे अभी हेरोद मारने वाला है। पिता तूने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ और अकेला छोड़ूंगा नहीं, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। डरना मत, मैं तुम्हें डर की नहीं धीरज की आत्मा दी है। प्रभु तेरे लोगों को बचा। वचन कहता है दाऊद राजा जुबूल 23 में लिखता है कि मृत्यु की खाई से मैं गुजरूंगा फिर भी डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आग से चलूंगा लेकिन झुलूंगा नहीं, पानी से चलूंगा डूबूंगा नहीं, कि तू मुझे बचाने आएगा। हालेलुया। ये वचन उसे बोल रहे थे खुदा के पास, और खुदा ने आधी रात को दूध भेजा। किसको बचाने के लिए? पतरस को बचाने के लिए। आपके घर में कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, आप सो नहीं सकते, आप दिन रात परमेश्वर की दुहाई देते हैं, प्रभु माझ्या लोकांना वाचव रे, प्रभु माझ्या लोकांना संभाल रे। रात भर हम प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। आप सोते रहेंगे, लेकिन जो धार्मिक लोग हैं, जो परमेश्वर के प्रेम करते, वो रात रात पर प्रार्थना करते। आज बहुत से लोग नाइट प्रे करते, दिन रात। हालेलुया। डेज करते, नाइट करते। हालेलुया। 24 आवर्स प्रेयर चलती है। हालेलुया। और रात की जब प्रार्थना होती है ना, तो खुदा के दूत आते हैं आपकी प्रार्थना को ले जाने के लिए। हालेलुया। एक कहानी का है, रिवलेशन चैप्टर 5 वर्स 8 and 8 वर्स 5, कि खुदा के दूत आपके घर पर आते और सोने के बाउल या सोने के बर्तन पर आपकी प्रार्थना को लेकर खुदा के पास जाते, और खुदा और वो प्रार्थना कैसी? धूप के समान हालेलुया परमेश्वर के सामने हाजिर होती है। हालेलुया। हालेलुया। कौन आता है? आधी रात को आता है खुदा के दूत, आधी रात को परमेश्वर आता है। हालेलुया। हालेलुया। हम दिन की प्रार्थना अपने शरीर को खुश करने के लिए करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? शैतान समय मुलाकात का समय चुराने आता है। तुम्हारा मुलाकात परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। हन्ना आई थी किसके पास? किसके पास आई थी? एली के पास आई थी, प्रभु के घर पर आई थी, रोते रोते आई थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। हालेलुया। अपना दिल का हाथ खुदा को बता रही थी, नहीं एली को बता रही थी। किसको बता रही थी? खुदा को बता रही थी। एली कह रहा था कि तू के दाखरस पी के आई है क्या? हालेलुया। हाँ, हमने दाखरस पिया है परमेश्वर का प्रेम का। लोग पीते गिर जाते, मैं तो पीता हूं रक्त मसीहा में गिरता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप दिली खाएंगे ना, आपका शरीर अंदर, इनर स्पिरिट, इनर मैन, आपका आत्मिक जो मनुष्य है ना, तो सामर्थ्यशाली हुए। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे लूक 6:12,
कि वो भोर उस दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। और आगे आप पढ़ेंगे कि लूका का उसी लूका 6 में लूका 9वां अध्याय 29 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर आधी रात के बारे में परमेश्वर कह रहा है। समझ लो बात को, क्या हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। सो मत, कब तक सोओगे? हालेलुया। 9:29 पढ़ी। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, हाँ, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया, हाँ, और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़े। तब मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। हाँ, ये महिमा सहित दिखाई दिए, हाँ, और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, हाँ, जो यरूशलेम में होने वाला था। हाँ, पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि इन बातों को कोई 8 दिन बाद वो पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ लेकर वो प्रार्थना करते के लिए पहाड़ पर गया। कहाँ लिखा है? कहाँ गया वो? फिर से पहाड़ पर गया। हालेलुया। जब वो प्रार्थना ही कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। आप आधी रात को जब प्रार्थना करते हो ना, आप अपनी नींद को परमेश्वर के लिए कुर्बान कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर 8 दिन के बाद पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर परमेश्वर फिर पहाड़ पर चला गया। हालेलुया। और जब वो पहाड़ पर चला गया वो प्रार्थना करने लगा। अभी आप बोलेंगे इधर आधी रात के बारे में लिखा नहीं है, सब्र करो, आगे जाने वाला हो। हालेलुया। वो आधी रात भर वो पहाड़ पे प्रार्थना कर रहे थे, भोर तक प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। और जब आधी रात को वो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया, तब ये 3 लोग बैठे थे और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। तो उसका क्या रूप, उसका चेहरा, उसका शरीर रूपांतर हो गया। हालेलुया। जो आधी रात को प्रार्थना करता है ना, वो बंदा बहुत सामर्थ्यशाली होता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो अपनी नींदें वो परमेश्वर के लिए छोड़ देता है। हालेलुया। अपना खाना छोड़ देता है। मैंने बहुत से लोग देखे कि रात को नींद आती है इसलिए खाना छोड़ दिया है। ब्रदर खाना क्यों नहीं खा दे? नहीं, खाना खाएंगे तो नींद आएंगी। हमको परमेश्वर से बातें करना है। हालेलुया। खुदा भी फास्टिंग करता था, प्रार्थना करता था। इसके लिए उसके शरीर में वो ताकत थी, वो ऊर्जा थी, वो बल था। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर, जब रात को तुम प्रार्थना करोगे तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना कर रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। अब रात को प्रार्थना करना चालू करोगे, आपके चेहरे में रिजल्ट, आपके जीवन में रिजल्ट आएगा। आपकी प्रार्थना आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि रात को खुदा आता है, आधी रात को परमेश्वर आता है। अभी आपको बताना चाहता हूं कि ये समय जो है यहाँ पे लिखा नहीं है कि प्रभु आधी रात को प्रार्थना कर रहा था। ये आपको किधर मिलेगा पता है? इसी अध्याय में मिलेगा। पढ़िए 37। आपका पर्दा उठाता हूं आपकी आंखों के ऊपर। 37 में लिखा है वो रात भर प्रार्थना कर रहा था और सुबह वो नीचे उतर आया। पढ़िए 37। और दूसरे दिन, क्या लिखा है? दूसरे दिन जब वो पहाड़ से उतरे, तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। अगर आगे, तब भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रार्थना करके आया उसके वस्त्र श्वेत हो गए,
सफेद हो गए, उसका चेहरा चमकने लगा, हालेलुया, उसका जब रूपांतर हो गया, तब वो जब चेलों के साथ दूसरे दिन वो जब नीचे उतर आया तो देखा एक मनुष्य का पुत्र दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर उसे चंगा किया। द पावर ऑफ द मिडनाइट प्रेयर, मध्य रात्रि की प्रार्थना, हालेलुया। ऐसी प्रार्थना होती है, बस रोते आंख से पानी टपकता रहता है और खुदा कहता है कितने दिन हो गए तेरा मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरी ओर आ रहा ही नहीं, क्योंकि खुदा आधी रात को आ रहा है, आपका इंतजार कर रहा है, हालेलुया। लेकिन हम संसार में उलझे हुए फंसे, लेकिन दुख के इसलिए गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसू के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ। हम अपनी जिंदगी को भूल जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जब वो रात को प्रार्थना कर रहा था, आधी रात को, तो परमेश्वर का प्रकाश उस पर आया और उसके वस्त्र क्या हो गए, श्वेत हो गए। परमेश्वर की रोशनी उन पर आने के बाद कपड़ा क्या हो गया, सफेद हो गया। जब आप प्रार्थना करने जाते हो आधी रात को, आपकी आत्मा प्रकाशित हो जाती है, हालेलुया। आपकी आत्मा सामर्थ्यशाली हो जाती है, हालेलुया। लोग कहेंगे वो मूसा वही ना जो फेरो कहता था, वो मूसा ये मेरा भाई, हालेलुया। और ये अभी ये तो कुछ नहीं था इसके पास, लेकिन आप जब से वो मिद्यान से आया है जादूगर हो गया है, हालेलुया। ये सांप को लाठी बना रहा है और लाठी को सांप बना रहा है, ये हाथ को कोड़ी बना रहा है, कोड़ी हाथ को फिर से चंगा कर रहा है। कौन है? ये उसकी आत्मा सामर्थ्यशाली बन गई, क्योंकि उसने खुदा को मिल के आया था, हालेलुया। खुदा को मिलने वाले लोग साधारण लोग नहीं होते, ही इज अ गेम चेंजर, हालेलुया। ये परिस्थिति को बदलने वाले लोग होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। इसके आधी रात की प्रार्थना तुम्हारे जीवन में काम करेगी, हालेलुया। शरीर को खुश करना छोड़ दो, परमेश्वर प्रसन्न कसं करणार? विश्वासांतर आहेच, कृतीने पण केलं पाहिजे। खुदा को प्रसन्न कैसा करना है? विश्वास है, लेकिन क्रिया भी चाहिए। तो तेरे लिए मैं फास्टिंग कर रही हूँ, तेरे लिए मैं उपवास कर रही हूँ, तेरा तू मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, तेरे प्यार के खातिर मैं कर रही हूँ, हालेलुया। आपका शरीर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, आपका शरीर परमेश्वर के लिए महिमा के लिए चाहिए, उसको महिमा के लिए तैयार करो, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि पुराना नया दाखरस पुरानी बुद्धि में डाला जाता नहीं, हालेलुया। नया दाखरस नए बुद्धि में डाला जाता है, नए बाटली में डाला जाता है, हालेलुया। तुम्हारा पुराना स्वभाव जब तक बदलेगा नहीं, तब तक परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे शरीरों में आएगा नहीं। तुम्हारा स्वभाव बदल गया, तुम्हारी सोच बदल गई, पुराना मर चुका है, नया आया है, हालेलुया। मूसा पुराना मर चुका था और नया उत्पत्ति, नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन, खुदा ने उसको नया बनाया था, अपने जैसा बनाया था और भेजा इस्राएल लोगों के लिए, जा और नए लोगों को। आपको मालूम है आधी रात की अब तक बात खत्म नहीं हो गई। आधी रात की बात कर रहा हूं मैं, जब खुदा इस्राएल लोगों को देखा कि लोग धूप में चल रहे, हालेलुया, अंधेरे में चल रहे, रोशनी किधर है? तो खुदा ने क्या किया पता है? इस्राएल लोगों के लिए छत के धूप का बादल बनाया, हालेलुया। छाव का बाद, धूप में क्या बनाया? छाव का बादल बनाया। जब इस्राएल लोग चलते थे तो छाव का बादल उनके ऊपर रहता था, हालेलुया। प्रभु ने उनको ढक दिया अपनी महिमा से, हाँ, क्योंकि ये मेरे बच्चे रेगिस्तान में चल रहे थे, लेकिन चारों ओर धूप है, लेकिन जहां में इस्राएल के लोग चल रहे थे, खुदा के लोग चल रहे थे, छाव का बादल उनके ऊपर चल रहा था, हालेलुया। और रात के समय में अग्नि का स्तंभ उनके सामने चल रहा था, हालेलुया। बादल है धूप में, तू छाव का, हालेलुया, हालेलुया। और रात के समय में अग्नि का स्तंभ उनके आगे चल रहा था, खुदा उनके संग चल रहा था अग्नि के रूप में, हालेलुया। ये बाइबल के वचन है, खुदा आज भी तुम्हारे संग है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते।
हालेलुया। तुम इन आंखों से नहीं देख सकेंगे, देखने के लिए आपको जगना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा किसको? पतरस को, मत्ती 26:40-41 में कि तुम पल भर के लिए तुम जग नहीं सकते, तुम सो रहे हो, उठो प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम जब रात के समय तुम प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर तुम्हें दर्शन देता है। हालेलुया, हालेलुया। समय परमेश्वर तय करता है, दिस इज योर सीजन। परिस्थिति आप बदलेंगे, खुदा नहीं बदलेगा बहन मेरी। खुदा कहता है तू बदल, मैं तैयार हूं देने के लिए। हालेलुया। जब तक याकूब घर में था तब तक उसको ब्लेसिंग नहीं मिला। जब उसने घर को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, अपने भाइयों को छोड़ा, माँ बाप की सारी संपत्ति को छोड़ दिया, तब बेतेल में परमेश्वर उसको दर्शन दिया। हालेलुया। तभी उसको परमेश्वर ने उस बेतेल जगह के नाम पर, जहाँ पे बेतेल नाम, उसको दर्शन दिया आधी रात को। हालेलुया। प्रभु जी स्तुति। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।